उम्र 20 का और शादी करेगी 46 साल के बुढ़े के साथ। ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारे भारत के माता पिता की संस्कृति है भाई। मुझे अभी भी हर जगह यही चीज दिखता है, गाँवों में, विलेज में खास करके, कि आज भी गरीब घरों में खास करके आज भी बिना सोचे समझे, बिना लड़की के इजाजत के, बिना कुछ पूछे उस लड़की को 46 साल के बुढ़े के साथ शादी करवा देते हैं। कभी कभार बाय चांस ऐसा होता है कि अगर प्रेम में पड़ जाए, अगर हो जाए ऐसा, तो समझ में आता है भाई कि चलो ऐसा कुछ हो गया, कुछ घटना हो गई तो शादी हो गया। लेकिन जानबूझ के जबरदस्ती लड़की की शादी एक 46 साल के बुढ़े के साथ करवा देते हैं, कभी कोई लंगड़े के साथ करवा देते हैं। मुझे लंगड़े से कोई दुश्मनी नहीं है भाई, उसके लिए भी कोई ना कोई बनी होगी, लेकिन तुम खुद सोचो भाई कि एक 20 साल की लड़की को तुम एक लंगड़े के साथ शादी करवा रहे हो, एक अंधे के साथ शादी करवा रहे हो, बिना उसके इजाजत के, बिना उसके क्वेश्चन किए। तो ये कितने बड़े गलत काम कर रहे हो तुम उस लड़की के साथ। वो 46 साल का है ज्यादा से ज्यादा, और कितना साल जिएगा, और वो जो लड़की शादी कर रही है उसके साथ वो कितना खुश रहेगी। कुछ फ्यूचर के बारे सोचना नहीं है, बस समाज में दबाव हो रहा है, लड़की की इज्जत की बात है, घर की इज्जत की बात है, शादी जल्दी दे दो वरना लड़की भाग जाएगी, समाज में बदनामी होगी, ऐसे ऐसे चीजें सोचते हैं और लड़की की शादी वैसा जगह करवा देते हैं। और भारत की लड़कियां कभी क्वेश्चन नहीं करती माता पिता से, जहां मेरे माता पिता शादी करवा दे मैं तो वहीं जाऊंगी। बहुत से केसेस में वो रूट रूट के, रो रो के शादी कर लेती है, अफसोस करके शादी कर लेती है कि मेरा गलत जगह शादी हो गया, लेकिन आजादी के लिए लड़ती नहीं है, क्योंकि इनके मन में एक ही सोच है कि मुझे तो बस मर्द जात ही पालेंगे, मेरा ठेका तो बस मर्द जात ही लेके रखा है, मुझे मर्द जात ही अपने साथ रख सकते, मैं अकेली तो कभी रह ही नहीं सकती, मैं इस समाज से निकल जाऊंगी, मैं इस समाज से भाग जाऊंगी तो मेरा जिंदगी तो बन ही नहीं सकता। जिस माता पिता ने तुम्हें 20 साल की उम्र में एक 46 साल के बुढ़े के साथ शादी करवा दिया, उस माता पिता को तो मेरे हिसाब से फांसी होनी चाहिए। ऐसे माता पिता को, मतलब जरा सा भी तुम्हें दिमाग नहीं है, जरा सा भी तुम्हें अपने बेटी से प्यार नहीं है, और ये लोग कहते रहते हैं कि मुझे बहुत प्यार है अपने बेटी से। तो ये कैसा प्यार है भाई, जरा सा भी प्यार नहीं है तुम्हें, तभी तो एक बुढ़े, एक लंगड़े, एक क्या बोलूं मैं, अपाहिज से तुम शादी करवा देते हो। कैसे माता पिता हो तुम लोगों को, तुम लोग जो ये धर्म की बात करते हो, तुम लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, ऐसा जगह 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 मिलेगा जहां कोई सोचता भी ना हो, ऐसी जगह तुम लोग को जगह मिलेगा। तुम लोग जो काम करते हो, ये जो तुम लोग माता पिता खुद को बोलते हो कि भगवान मानो, खुद को ये मानो, खुद को ये मानो, कुछ मत मानो इन बुढ़ों को, इन ढोंगियों को कुछ मत मानो। इस माता पिता ने, इस पेरेंट ने, बहुत से अच्छे होते भी हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि सभी नहीं गड़बड़ होते हैं। 5 से 10% तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी मर्जी से शादी करवाएंगे, लेकिन ज्यादातर नल्ले होते हैं। और गांव में खास करके, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, जानता हूँ रीति रिवाज क्या होता है यहाँ से। यहाँ के लड़के अपने मर्जी से शादी नहीं कर सकते, लड़कियां तो दूर की बात है, लड़के अपने मर्जी से शादी नहीं कर सकते। उनके पिता जहां देखेंगे, उसके माता जहां देखेंगे वहीं शादी करेगा। 21 साल हो गया, 22 साल हो गया, 23 साल हो गया, 25 साल हो गया, खुद से कमाना नहीं सीखा, पैसे कैसे कमाया जाता है, बस शादी करवा दो। और ये लड़के भी खुशी खुशी शादी कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी गर्लफ्रेंड कभी जिंदगी में बनाया नहीं, लड़की के पास इसका हमेशा कमी रहा, कभी कोई दोस्त लड़की बनाया नहीं। चलो भाई अब लड़की तो मिल जाएगी, बस उसके साथ मजे करने, मजे के लिए शादी कर लेते हैं, इनको शादी से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ, लड़कों से कहना चाहता हूँ कि खुद के ऊपर काम करो। लड़कियों, खुद को समझो, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो कि तुम किस लिए बनी हो। क्या तुम एक 46 साल के उम्र के बूढ़ों के साथ शादी करने के लिए बनी हो, या फिर तुम भी इस दुनिया में कुछ अलग करने आए हो, कहीं घूमने जाओगे, कहीं बॉडी करोगे, जिम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, वीडियो बनाओगे, रील्स बनाओगे, 4 व्हीलर में घूमोगे। तुम्हारी भी तो ऐसी लाइफ होनी चाहिए, तुम भी तो अपनी मर्जी का कर सको। सिर्फ मर्द जात ही क्यों अपने मर्जी का करेगा, तुम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरे वीडियो का मोटिव यही था कि लड़कियों जागो, जागो और अपने हक को पहचानो, अपनी आजादी को पहचानो, और कभी भी
कभी भी 46 साल के बूढ़े के साथ माता पिता के चक्कर में शादी मत करना, समाज के चक्कर में शादी मत करना। और बहुत से ऐसे लड़की मैंने हिम्मत वाली देखी है जो शादी के मंडप से भाग कर दिखाई है कि मैं इससे नहीं शादी करूंगी तो नहीं शादी करूंगी। दबाव, माता पिता दबाव करते 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 मंडप तक तो पहुंच गई, लेकिन मंडप में उसको समझ आ गया अगर मैंने इस बूढ़े से शादी कर ली तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना है। और बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां होती है कि उस मंडप में पंडित जी भी पूछता है, बहुत सारे ऐसे अच्छे पंडित जी भी होते हैं कि है तुम जो इतने बूढ़े लड़के से शादी कर रहे हो, कहीं तुम्हारे माता पिता जबरदस्ती तो तुमसे शादी नहीं करवा रहे। ऐसे भी पंडित होते हैं जो उन लड़की से पूछते हैं, लेकिन ये लड़की माता पिता को इतना बड़ा दर्जा दे चुकी है कि नहीं, मैं अपने मर्जी से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या जिंदगी होगी, क्या लाइफ होगी, इतने सी ही उम्र में शादी कर लेते हो, खटिया खटिया नरक की ओर जा रहे हो, मतलब जीते जीते नरक, ऊपर तो बाद में पहले ही नरक मिल गया तुम लोगों को। तो वीडियो का मोटिव यही था कि किसी को भगवान मत मानो, चाहे वो इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तुम बड़े हो, तुम्हारा जो बेहतर चीज है, तुम्हारा जो अच्छा है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वैसी चीजें तुम्हें मिलनी चाहिए। उसके लिए तुम लड़ो, आवाज निकालो, जहां आवाज निकालना चाहिए वहां आवाज निकालो, जहां चुप रहना चाहिए वहां चुप रहो, जहां गलत हो वहां चुप मत रहे। तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो जाएगा और जब तुम बाद में पछताओगे कि काश उस मंडप में मैं बोला होता कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ, मेरे को आजाद रहना है, तो आज मैं इन बच्चों के साथ इस पियक्कड़ पति से मार ना खाती। इस पियक्कड़ पति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि इस पियक्कड़ पति ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, तुम्हारे माता पिता ने बर्बाद किया, वो तुम्हें सही जगह पर शादी नहीं दिया। और आज के जमाने में लव मैरिज शादी कर लो। मेरे हिसाब से लव मैरिज इज परफेक्ट। परफेक्ट मतलब ये नहीं कि तुम्हारा लाइफ एकदम सही है चलेगा, उसमें भी थोड़ा बहुत सुख दुख उतार चढ़ाव सब कुछ आएगा, लेकिन अपने पसंद का तो करोगे, अपनी मर्जी से अलग तो हो सकती हो। तो ऐसा कुछ करो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में मुझे बताओ अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसे घटनाएं हो रही है तो।